वेलकम टू बैक माय चैनल। ये अवर सीरीज़ एमए थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर है। इस आप लोगों को मतलब इससे मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगी, डायरेक्टली आपके पेपर में ही आएंगे। सीरीज़ से लगभग अधिकतर फंसे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं, ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है विश्लेषणात्मक शोध का अर्थ बताइए। तो आप शॉर्ट में 50 वर्ड का होता है तो इतने लिखना रहता है। तो इसे विश्लेषणात्मक शोध एक व्यवस्थित और संगठित जांच या अध्ययन है जो जटिल घटनाओं को उनके घटकों और संबंधों की जांच करके समझने, समझाने और विच्छेदित करने का प्रयास करता है। ये किसी विशेष विषय पर शोध करने का एक विच्छेदित करने का कारण होता है। वैज्ञानिक तरीका वर्णनात्मक शोध का उद्देश्य किसी संख्या, परिस्थिति या घटना या सटीक व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन है कि मैं आपको सारे का वीडियो दिखाती हूँ, आप लोग भी इसको राइट कर लेना और सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सीधे शोध को परिभाषित कीजिए, व्याख्या का अर्थ बताइए, माध्यमिक को परिभाषित कीजिए। इसमें देखिए अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। तो उससे एक क्वेश्चन आपको आ गया। तो टाउनसेंड के अनुसार समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें समस्या समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। सामान्यतः समस्या का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक कि प्रस्तावित प्रश्न के समाधान हेतु कोई हल उपलब्ध नहीं हो जाता है। सिर्फ दो मतलब अगर आपका शॉर्ट में आता है तो आप दो वैज्ञानिक भी लिख देंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। एक है करलिंगर के अनुसार समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन या वाक्य है जिसमें पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों को किस प्रकार संबंध है। ऐसे आप लोग क्वेश्चन देखते लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोग देख के राइट करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमको खुद भी पढ़ना है तो हम इतना पढ़ा नहीं पाएंगे इस टाइम, लेकिन आप लोग की हेल्प ज़रूर हो जाएगी। ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में। आप जैसे कि उसके बाद जैसे आपका अति लघुत्तरीय हो जाएगा, फिर आएगा लघुत्तरीय। तो लघुत्तरीय में सबसे पहला प्रश्न देखिए लिखा है वर्णनात्मक एवं विशेषणात्मक शोध के बीच अंतर बताइए। तो आपको अंतर को पॉइंट में लिखना होगा। तो सबसे पहले लिखा है वर्णनात्मक शोध में किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है, जबकि विशेषणात्मक शोध में ये पता लगाया जाता है कि कोई चीज़ कैसे बनी है। वर्णनात्मक शोध में अवलोकन और सर्वेक्षण का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विशेषणात्मक शोध में सांख्यिकी, गणितीय, कंप्यूटेशनल तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। वर्णनात्मक शोध का मकसद पैटर्न या प्रवृत्ति की पहचान करना है, जबकि विशेषणात्मक शोध का मकसद कार्य कारण स्थापित करना होता है। तो ये क्वेश्चन। फिर दूसरा देखिए क्वेश्चन भागीदारी शोध की व्याख्या की। हमको लगता है 4 से 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं अति लघुत्तरीय में। तो आप इसको देखिए, इसको राइट करके आप खुद राइट करके पढ़ सकते हैं। ये भागीदारी शोध से जुड़ी कुछ खास बातें, एक अच्छे शोध के मानदंड की व्याख्या कीजिए। एक अच्छे शोध के मानदंड क्या क्या हैं, या देखिए मापन के विभिन्न प्रकार के अनुसार। तो मापन का अर्थ बताइए। तो वैज्ञानिक ननले के अनुसार, स्टीवंस के अनुसार ये देखिए मापन के स्तर में मापनियाँ तो नाभिक या वर्गीकृत मापन या मापनियाँ, क्रमिक मापन या मापनी, अंतराल मापन या मापनी। आप इसे देखकर राइट करके फिर अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर ये देखिए क्वेश्चन अनुसंधान होता है, फिर अनुपात मापन प्रणालियाँ होती है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, सामाजिक अनुसंधान की उपयुक्तता या महत्व बताइए। तो अज्ञानता का नाश समाज कल्याण में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, सामाजिक सिद्धांत में सहायक। ये देखिए ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, आप देखते जाइए। मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ क्योंकि जल्दी पढ़ लीजिए, पेपर तो कुछ ही दिन बचे हैं। तो ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज़ है, थर्ड सेमेस्टर की सीरीज़ है। इसमें आपको सारे क्वेश्चन, ये पहला पेपर है। ये देखिए आप लोग लिख के अगर याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं, लिख के याद करना, हर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना। इससे मतलब हम लोग को याद भी हो जाता है और हम लोग का पेपर लिखने में आसानी हो जाता है, क्योंकि लिखना ज़्यादा रहता है। तो अगर आप लिख के लिखेंगे तो आपको पेपर हॉल में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब आप एक क्वेश्चन मतलब देख लीजिएगा, राइट कर। क्वालिटी अपने फ़ोन की बढ़ाइएगा, ये मत कहिएगा कि आपका फ़ोन क्लियर नहीं है, आप वीडियो अच्छे से नहीं डाला। क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो मैंने सारे ही अच्छे से ही डाला है।
ये देखिए एक लॉन्ग आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। मैं आज आपको लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका भी बताऊँगी। जैसे देखिए इसमें आया है कि सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य बताइए, तो आप लोग सबसे पहले थोड़ी सी मतलब पृष्ठभूमि लिख दें, मतलब थोड़ा सा उसके आगे कैसे इसमें लिखा है, सामाजिक शोध के उद्देश्यों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम सैद्धांतिक अथवा ज्ञान संबंधी उद्देश्य और द्वितीय व्यवहारिक अथवा प्रयोगवादी उद्देश्य। उपयुक्त परिभाषाओं में विशेषता प्रथम उद्देश्य पर बल दिया गया है, परंतु यह भी उल्लेखनीय है इन विद्वानों द्वारा सामाजिक शोध के व्यवहारिक पक्ष में भी अवहेलना नहीं की गई है। इसमें निम्नलिखित विवेचना कीजिए। अगर आप लोग इतना नहीं लिख पाते तो आप इतना ही लिख दिए कि सामाजिक शोध के उद्देश्य मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित है। अब मैं आप लोगों को निम्नलिखित इसकी विवेचना करूँगा। तो इसमें सैद्धांतिक उद्देश्य है, देखिए आप पॉइंट कर लेंगे तो हमको लगता है बीच का तो मतलब लगभग बना के भी लिख सकते हैं, बट आप हेडिंग जरूर प्रिपेयर करिए। जैसे सैद्धांतिक उद्देश्य, सामाजिक शोध का दूसरा सैद्धांतिक उद्देश्य और तीसरा है सामाजिक शोध का एक सैद्धांतिक उद्देश्य। ये देखिए व्यवहारिक प्रयोगवादी उद्देश्य। ये देखिए इसमें भी पार्ट हैं का, खा, गा, बट लॉन्ग आंसर में इतना बड़ा मतलब नहीं लिख रही, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके आप लोग लिख सकते हैं, पर ज़्यादा मतलब लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मतलब इतना आप लोग बुक से लिख भी नहीं सकते, कुछ तो अपने मन से लिखना ही पड़ेगा। फिर ये देखिए तथ्यों से आप क्या समझते हैं, तथ्यों के स्रोत को विस्तार से बताइए। तो इसमें देखिए तथ्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ डाटा। तो ये समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में तथ्य संकल्प के महत्वपूर्ण हैं, जैसे निरीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, वस्तुपरक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सहायता से सूचनाएं या आंकड़े या तथ्य सामग्री एकत्र होती हैं। उन प्रदत्त कहते हैं शब्द डाटा बहुवचन है, इसके एक वचन को डेटम कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार एकात्मक तथ्य प्रदत्त दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गणितीय और एक होता है किशोरियों 14 पेंसिल 15 पुस्तक आदि। देखिए मीट्रिक प्रदत्त के बारे में आप लोग देख लीजिए। दूसरे प्रकार के प्रदत्त या तथ्य वह है जिन्हें मापा तो जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, जैसे 2 मीटर कपड़ा और 5 लीटर दूध, 10 किलोग्राम गेहूँ आदि। इसको फिर देखिए तथ्यों सामग्री के स्रोत आप लोग देख के राइट करके फिर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट पढ़ाना मतलब इतने बड़े लॉन्ग आंसर हैं तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगी, तो आप लोग देख लीजिए। मतलब आप लोग हेडिंग भी तैयार, इसमें अवलोकन दिया गया है, वैज्ञानिक 2-3 वैज्ञानिक जैसे श्रीमती पी.बी. यंग या पी.वी. रामास्वामी नाइकर, ऐसे 2-3 का ऐसे याद कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। फिर इसमें देखिए साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली और द्वितीय स्रोत और प्रकाशित प्रलेख, अप्रकाशित प्रलेख। और मैं आप लोगों को क्या और बताऊँ, आप सिर्फ लॉन्ग आंसर 2 पढ़ लीजिए और कोई भी लॉन्ग आंसर आएगा तो हेडिंग उठा के लिख दीजिए, आपके नंबर नहीं करेंगे, बस आपके हेडिंग अच्छे से लिखी होनी चाहिए। उसको ब्लैक पेन से मतलब अंडरलाइन कर दो तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लिखते तो सब लोग हैं बट थोड़ा सा अलग लिखने से कहीं ना कहीं नंबर बढ़ता है। तो आप लोग देख के राइट कर लीजिएगा। ये देखिए एक लॉन्ग आंसर ये भी है, अनुसंधान समस्या की विशेषताएं बताइए तथा अनुसंधान समस्या के चयन से संबंधित व्यवहारिक तथ्य को स्पष्ट कीजिए। ये देखिए तो हम सिर्फ आपको हेडिंग बता रहे, बीच का आप देख के लिख लीजिएगा। देखिए अनुसंधान समस्या और मात्रात्मक आंकड़े। दूसरा पॉइंट है समस्या सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी होनी चाहिए। ये देखिए फिर अनुसंधान समस्या निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए। समस्या ऐसी हो जिस पर कक्षा कार्य हो चुका हो। समस्या मापन की सीमा होनी चाहिए और ये समस्या सीमाबद्ध होनी चाहिए। उपयुक्त निर्देशन प्राप्ति की संभावना, समस्या समाधान योग्य होनी चाहिए। समस्या परीक्षण होना योग्य होना चाहिए अथवा समस्या से संबंधित सार्थक आंकड़े प्राप्त होने योग्य होने चाहिए। अनुसंधान समस्या के चयन संबंधी कुछ व्यवहारिक तथ्य। अनुसंधान की रुचि, देखिए अनुसंधान की रुचि मैं पॉइंट ही बता रही हूँ, बीच का आप लोग देख लीजिएगा। अनुसंधान की अक्षमता, व्यय, असाध्य समस्या, नवीनता, अध्ययन समस्या। अनुसंधान समस्या नैतिक मूल्यों की विपरीत नहीं होनी चाहिए। परिकल्पना को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए मैंने वहाँ पे क्या बताया था, श्रीमती पी.बी. यंग, वहाँ पे भी थे। हम कह रहे हैं कि 2-3 वैज्ञानिक अगर आप देख लेंगे तो हमको लगता है आप सारे हर जगह लॉन्ग आंसर में इसको डाल सकते हैं। ये देखिए पीटर एच मान के अनुसार, बोगार्ट्स के अनुसार, टाउनसेंड के अनुसार। देखिए परिकल्पना की विशेषताएं, परीक्षण योग कथन,
और ये कहते हैं परिकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर हो, तर्कसंगत सरलता हो, अल्पव्ययी परिकल्पना हो, मात्रात्मक मापन योग्य होनी चाहिए, परिकल्पना अन्य परिकल्पना से संगति होनी चाहिए, स्वीकृति और अस्वीकृति की मापन संभावना भी होनी चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ ऐसे दिखा रही हूँ, आप लोग देख देख के राइट करके फिर लिखना और पढ़ना और बताना। जैसे पेपर आएगा, ये आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है, आप लास्ट समय में भी इसे देख के अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ऐसे मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है, बट मैं जितना भी आपको दिखा दूँ, अगर आप इसको राइट करके भी लिख लेंगे तो आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे। तो आप लोग देखिए ये आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट ऐसे करके बताएं। ये देखिए, ये है अवस्थरीज एमए होम साइंस थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर है। आप लोग इसको देख के अगर चले जाएंगे तो 100% पास तो आप पक्का हो जाएंगे, क्योंकि जितना इसमें लिखा अधिकतर लोग सीरीज से ही पढ़ के पास हो जाते हैं, क्योंकि आजकल ना लोग बिजी भी बहुत है, टाइम भी बहुत कम है। तो आप इसको देख के क्लियर परीक्षा, मतलब ये नहीं कह सकते कि आप 100% मतलब 90 में 90% लाएंगे, लेकिन हाँ आप 60% के अबव ही रहेंगे। मतलब तो ये मैंने सोचा आप लोगों को भी मतलब दे दूँ जल्दी आप लोग पढ़ के भी कंप्लीट कर लीजिए।